नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं सोफिया। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। सहज भुज फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड की पेशकश गोपी श्याम मसाले। यदि आप अपने खाने में स्वाद बढ़ाना चाहते हैं तो आप गोपी श्याम मसाले का उपयोग करें। हमारे यहाँ सब्जी मसाले हो या मीट मसाले, हल्दी हो या धनिया, गरम मसाले हो या चाट मसाले, सभी पिसे एवं खड़े उपलब्ध हैं। साथ ही आटा जैसी खाद्य सामग्री, सरसों का तेल एवं विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स उपलब्ध हैं। अब थोक विक्रेताओं को मसाले से लेकर विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स खरीदने के लिए शहर जाने की जरूरत नहीं। शहर के थोक रेटों से मुनासिब रेटों में थोक विक्रेता हमारे यहाँ से खरीदारी कर सकते हैं। तो देरी किस बात की, आप अपने खाने का स्वाद बढ़ाना चाहते तो हमारी दुकान आइए और खाद्य सामग्री ले जाइए। पता गोपी श्याम मसाले, मुकुट बिहारी चौराहा, बैंक कॉलोनी के पास, कपसेटी करवी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका अपना स्वागत है। चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय में 13वां दीक्षांत समारोह संपन्न। कुलाधिपति राज्यपाल द्वारा छात्र छात्राओं को वितरित किए गए गोल्ड मेडल और डिग्रियां। ये ही सौभाग्य का दिन भी है और मेरे लिए खुशी का भी दिन है कि आज मेरी पीएचडी हुई है और महामहिम राज्यपाल महोदय जी आए हैं, उनके हाथों से हमें ये पीएचडी मिली है। चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय में 13वां दीक्षांत समारोह हुआ संपन्न। विश्वविद्यालय के कुलाधिपति राज्यपाल मंगू भाई पटेल द्वारा नानाजी देशमुख स्मृति स्वर्ण पदक सहित कुल 36 छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल और 762 छात्र छात्राओं को डिग्री प्रदान की गई। विश्वविद्यालय में है आज हमारा 13वां दीक्षांत समारोह है, जिसमें मुझे एमएससी एनवायरमेंटल साइंस का गोल्ड मेडल मिला हुआ है। मिलना चाहिए वो गोल्ड मेडल। जी सर, क्योंकि सर जिस छात्रा का नाम रखा जा रहा था उसकी बैक लगी थी तो नियम विरुद्ध दिया जा रहा था। जी जी भी दिया गया था। नहीं सर, रुक गया था, 2 दिन पहले रुका था। साथ ही विश्वविद्यालय की स्मारिका का विमोचन किया गया। इस अवसर पर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री इंद्र सिंह परमार, शिक्षा संस्कृति न्यास के राष्ट्रीय शिक्षा सचिव डॉक्टर अतुल कोठारी, दीनदयाल शोध संस्थान के राष्ट्रीय संगठन सचिव डॉक्टर अभय महाजन, विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर भरत मिश्रा सहित चित्रकूट के साधु संत, गणमान्य नागरिक, विश्वविद्यालय के शिक्षक, छात्र छात्राएं मौजूद रहे। आज दीक्षांत समारोह जो संपन्न हुआ, इसमें 73 उपाधियां प्रदान की गई है और आप सबने अभी आज का दीक्षांत समारोह देखा। महामहिम कुलाधिपति और प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल जी ने हमारे छात्रों को उपाधियां प्रदान की है। दीक्षांत समारोह आयोजन में एक छात्र को जहां 11.5 वर्ष के बाद पीएचडी की डिग्री प्रदान की गई। हमने यहाँ से ग्रामोदय विश्वविद्यालय से उपभोक्ताओं के व्यवहार परिवर्तन में संचार विधियों के प्रभाव का अध्ययन नेटवर्क मार्केटिंग के संदर्भ में मैंने ये पीएचडी अपनी पूरी की है, जो नेटवर्क मार्केटिंग की संचार विधियों पर भारत की ये पहली पीएचडी है। और हालांकि इस सफर को पूरा करने में हमको लगभग 11.5 साल लग गए, लेकिन इस लंबे सफर में भी हमने इस लंबे सफर को भी मैं खुशी से आज इसको सेलिब्रेट कर रहा हूँ। मेरे लिए सेलिब्रेशन है, मेरे लिए दीपावली और दशहरा जैसा लग रहा है। तो वहीं एक छात्रा अंजलि सोनी को ग्रेजुएशन में हुए विवाद के बाद मास्टर डिग्री किए जाने के दौरान गोल्ड मेडल प्रदान किया गया। और फिलहाल जो रही बात बीएससी गोल्ड मेडल की, जिसे मैंने स्टे मांगा था, जो कि होल्ड हो गया, कि उसमें अपात्र छात्रों को दिया जा रहा था, उसको पिछले 2 साल से होल्ड ही रखा गया है। हालांकि हाई कोर्ट में मैंने केस किया था, उसका नतीजा देने का रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको हायर एजुकेशन को दे दिया गया है, जो कि 1 महीने का टाइम पीरियड था, लेकिन अभी 7 महीने तक उसका कोई जवाब आया नहीं है। तो बस मैं उस जवाब का इंतजार कर रही हूँ और बताना ये चाहती हूँ कि काबिल थी तभी शायद मुझे एमएससी में ये मिला है और ये रहा मेरा गोल्ड। गौरतलब है कि अंजलि सोनी द्वारा ग्रेजुएशन में हुए विवाद के चलते हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है, जिसका निराकरण होना अभी बाकी है। सही महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय है और यहाँ के राज्यपाल महोदय
महामहिम जी ने दिया है और वो शिक्षा मंत्री जी ने। बीएससी का जो तुम्हारा गोल्ड मेडल कब से होल्ड है और इसके लिए क्या प्रयास कर रही हो, कहाँ तक आगे संघर्ष करोगी? सर वो 2023 से ही होल्ड है और उसके लिए सर मैंने हाई कोर्ट में भी एप्लीकेशन दिया था। उसमें यही डिसीजन निकला है कि उन्होंने इस मैटर का जो भी निर्णय होगा उसको हायर एजुकेशन के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उनको ट्रांसफर कर दिया है और उनको 1 महीने का टाइम पीरियड दिया गया था मार्च में कि आपको देना है, लेकिन तब से कोई जवाब मिला नहीं है। 7 महीने होने को आए, वहां से कोई रिस्पॉन्स मिल नहीं रहा है अभी। दीक्षांत समारोह आयोजन के बारे में जानकारी देते हुए विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर भरत मिश्रा द्वारा बताया गया कि विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाले महापुरुष भारत रत्न नानाजी देशमुख के जन्मदिन 11 अक्टूबर के अवसर पर पहली बार दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया है। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जिन महापुरुष ने इस विश्वविद्यालय की स्थापना की, आज उनकी जन्म जयंती है और ग्रामोदय विश्वविद्यालय के इतिहास में ये पहली बार 11 अक्टूबर को दीक्षांत समारोह आयोजित किया जा रहा है। महामहिम राज्यपाल द्वारा छात्र छात्राओं को उपाधियां और डिग्रियां प्रदान की गई हैं। महामहिम का उद्बोधन हम सबको प्राप्त हुआ है, जो सतत सबका मार्गदर्शन करता रहेगा। और जो ग्रामोदय विश्वविद्यालय के लिए उनका एक वक्तव्य है, उनका जो मार्गदर्शन है, निश्चित रूप से विश्वविद्यालय आगे उसका पालन करेगा, उस मार्ग पे चलने का प्रयास करेगा। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।